आलमीन। कुरान अजीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। नहीं दे पाए। और ये मेरे पास 2 सनदें हैं। कितनी सनदें भैया, जरा इधर फैक्स करो, कितनी सनदें हैं? 2 सनदें। सनद है ये सरकारी यूनिवर्सिटी की है, नई दिल्ली से। तो मुझे अब फरीक़ मुखालिफ से सरकारी यूनिवर्सिटी की ही सनद चाहिए, ना कि प्राइवेट किसी मदरसे की। आपने जो सनद दिखाई है ये आलिम की सनद नहीं है। कहीं आपने 2-4 किताबें उर्दू की पढ़ ली होंगी और ये डिप्लोमा है जो आपने ले लिया है। इसका मतलब आपके पास आलिम की सनद नहीं है। और मुनाजरा के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। आपको मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं, कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोले, चुप बैठे रहेंगे। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूं। तुम बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिले एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दें। इनका इंतकाल 1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकूनल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। यह उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे, किन की बातें मोतबर होंगी। इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखा है। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए। और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके जानने का एक तरीका उसकी सनद है। जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना कि आपने सिर्फ उर्दू में डिप्लोमा किया, तो ये हमने कैसे जाना, कैसे इसको जाना? आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी जमात के अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूं। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाय थोड़ी करूंगा। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है।